नमस्कार, वेलकम बैक। आज जो आपके साथ हम बात करेंगे इस वीडियो के ज़रिए एक कॉमन जो ख़तरनाक हो सकता है, किसी व्यक्ति को किसी भी समय हो सकता है, वो है स्ट्रोक। और स्ट्रोक में से एक जो चीज़ होता है, एक प्रकार का जो स्ट्रोक होता है, जो लकवा होता है, वो ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से होता है। तो इसके पहले भी जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने बातचीत हुए हैं, डिस्कशन हुए हैं कि लकवा या पैरालिसिस का अटैक या ब्रेन अटैक जिसको बोलते हैं क्यों होता है। दो प्रकार का होता है, जैसे क्लॉट की वजह से या ब्लीडिंग की वजह से, उसके बारे में बात किया। उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसके क्या इलाज हो सकता है, कैसे हम उससे क्योर पा सकते हैं, और टाइम का क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में काफ़ी हम लोग ने बातचीत किया, चर्चा किया है इस वीडियो में। और ये जो सीरीज़ ऑफ जो एपिसोड्स आएंगे इसमें हम बात करेंगे पर्टिकुलरली ब्रेन में जो ब्लीडिंग होता है, नसें जो फट जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसी की वजह से जो लकवा होता है या पैरालिसिस का जो अटैक आता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपके साथ एक सिंपल फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंट है, कितना कॉमन है, कितना ख़तरनाक हो सकता है ये चीज़, जो ब्रेन में जो ब्लीडिंग होता है, ब्रेन में जो नसें फटते हैं। जो हम बोलते हैं ना, जो लकवा होता है उनका 20 से 30%, 20 to 30% ऐसे हो सकता है कि ये नसों में, ब्रेन के जो नसें हैं उसमें ब्लीडिंग के कारण की वजह से लकवा हो रहा है। तो ये काफ़ी कॉमन है। तो आम आदमी हम सुनते भी हैं किसी को कि इनको लकवा हो गया या ब्रेन में नसें फट गया, ब्लीडिंग हो गया और उसकी वजह से इनको पैरालिसिस का अटैक हो गया या गुजर गए हैं। तो हमें इसके बारे में जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है, इनको पहले जल्दी से पहचान पाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका सही समय में इलाज करें, अच्छा से इलाज किया जाए, प्रॉपर तरीक़ा से इलाज किया जाए, इफ़ेक्टिव वे से इलाज किया जाए, तो इसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नियर कंप्लीट इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कंप्लीट क्योर हो सकता है, वो पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग जो नस से जो फटा है वो किस प्रकार का ब्लीडिंग है, कहाँ पे ब्लीडिंग हुआ है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। आज जो ये इंट्रोडक्शन का जो एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या कारण की वजह से ये ब्लीडिंग हो सकता है ब्रेन में। तो ब्रेन में जो ब्लीडिंग होता है, जो नसें फटते हैं, उसका कॉमन कारण होता है कि एक एक बीपी बढ़ने की वजह से, जो बोलते हैं ना बीपी बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो अंदर की जो धमनी है वो फट गया है। जैसे सिंपल पाइप है जिसमें पानी पकड़ लीजिए, जा रहे हैं हमारे पाइप होता है, उसमें प्रेशर बढ़ने से फट जाता है। इस तरह का ब्रेन के नसों में भी ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति को ज़्यादा है, रक्तचाप ज़्यादा है, उनको कंट्रोल किया नहीं जा रहा है और उनको जो दवाई है रेगुलरली नहीं ले रहे हैं, तो बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा कारण है ब्लीडिंग का है कि ब्रेन में कभी कभी नसों में जो धमनी है, जो ट्यूब है, जहाँ से खून बहने वाली जो रास्ता है, उसमें वाल में कुछ कमज़ोरी के कारण एक प्रकार का गुब्बारे बन जाते हैं। वाल में गुब्बारे या बैलूनिंग जैसे हो जाता है, तो गुब्बारे बन जाता है और उसी गुब्बारे फटने की वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि एन्यूरिज्म है। और एन्यूरिज्म रप्चर होने की वजह से जो ब्लीडिंग होता है उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड हेमोरेज। वो उस ब्लीडिंग होता है कि यूजुअली होता है जो ब्रेन के सराउंडिंग जो होता है, हमारे ब्रेन के चारों तरफ पानी का एक लेयर होता है, इधर उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, या ब्रेन के टिश्यू में भी कभी कभी ब्लीडिंग आ सकता है, या हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स बोलते हैं, पानी का थैली है उसका, और बाहर के जो पानी का लेयर के बारे में बात करें उनके साथ कनेक्शंस होते हैं, तो उसी में ब्लीडिंग हो जाता है। तो इसको जैसे सेकेंड वाला जो टाइप बताया वो है सब अरेक्नोइड हेमोरेज। और उसका मोस्ट कॉमन कारण, किसी को चोट ना लगे तो मोस्ट कॉमन कारण है कि वो ब्रेन में कोई एन्यूरिज्म है, जो गुब्बारे हैं वो फट गया, उसी की वजह से ब्लीडिंग हो गए हैं। नंबर 3, ब्रेन में ब्लीडिंग का कारण और क्या हो सकता है। ब्रेन में कभी कभी नसों की गुच्छा होता है, एबनॉर्मल गुच्छा बन जाते हैं, और उसी नसों में गुच्छे में जो है उसका वाल भी वीक होता है, या कोई जैसे गुब्बारे जैसा बन गया है, वो कोई कारण की वजह से ये नसों की गुच्छा फट जाता है। इसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं AVM, आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन, या AVF, आर्टेरियो वेनस फिस्टुला, मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन है और नसों की गुच्छा बैठा हुआ है वहाँ पे, जिसकी वजह से आदमी को एक तो नसें फट के ब्लीडिंग हो सकता है, या पहले कभी कभी दौरे भी पड़ सकता है उसकी वजह से सर में दर्द हो सकता है। नंबर 4,
नंबर 4 कारण है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे चोट लगे या ब्लड थिनर्स पे चलते हैं। जैसे पकड़ लीजिए बुज़ुर्ग में हम ज़्यादा देखते हैं कि वो ब्लड थिनर्स पे चल रहा है। ब्लड थिनर्स कोई भी कारण की वजह से हम लोग या डॉक्टर्स, आपके जो डॉक्टर हैं, एडवाइस करते हैं हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से या स्टेंट डाले हैं उसकी वजह से। बट ब्लड थिनर्स की वजह से कभी कभी ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकता है। जो ब्रेन के चारों तरफ जो कवरिंग है, यूजुअली उसी जगह पे ब्लीडिंग हो सकता है और उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं SDH, सबड्यूरल हेमोरेज, या कभी कभी एपिड्यूरल हेमोरेज भी हो सकता है, या वो चोट लगने की वजह से। SDH गिरने की वजह से, बार बार चोट लग गया, गिर गया, सर में चोट लगे, उसके वजह से भी SDH हो सकता है। उसके ऊपर और भी कारण है, जैसे हमारा शरीर में जो खून है वो पतला ज़्यादा हो जाए। पकड़ लीजिए किसी को लीवर की बीमारी है तो खून जो है थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाता है, तो उसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है। वो ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है या कोई चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। उस प्रकार का जो ब्लीडिंग है उसका हम CT स्कैन करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार का ब्लीडिंग, कारण क्या है, किसके वजह से हुआ है। ये BP के वजह से हुआ है, BP बढ़ने की वजह से हुआ है, या नसों के गुच्छे की वजह से हुआ है, या एन्यूरिज्म जो गुब्बारे है उसको फटने की वजह से हुआ है, या खून पतला करने के, या खून पतला है उसके कारण की वजह से हुआ है। तो उसका हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाते हैं। उसके बिना और भी कारण ब्लीडिंग में हो सकता है। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, किसी को सर में चोट लगा तो कंट्यूशन हो सकता है, या उसके बिना जैसे मैंने दवाई के बारे में आपको बताया है वो कारण हो सकता है। या पकड़ लीजिए हमारे ब्रेन के जो नसें हैं, नसों में कोई अंदरूनी कोई कारण मतलब कमज़ोरी की वजह से भी ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, या जेनेटिक कोई कारण है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सारा ब्लीडिंग के जो कॉमन कारण है, ब्रेन में नसें फटने के जो कॉमन कारण है वो आपके साथ शेयर किया है। ये सारा कारण की वजह से जो ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है उसका लक्षण जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बाहर से तो पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेन में जो ब्लीडिंग हुआ है किस कारण की वजह से हुआ है, बट उनका लक्षण पता हो सकता है। उसको लक्षण पता होंगे तभी आप उनका ट्रीटमेंट ले पाएंगे। उनके ट्रीटमेंट से आपको कंप्लीट रिकवरी हो सकता है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को ब्रेन में ब्लीडिंग होता है तो उसका लक्षण क्या होता है, उसको हम जागरूकता कैसे ला सकते हैं, उसको कैसे पहचाने, पहले उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।